हेलो एंड वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल एनबी रिबॉन टेक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो टुडे फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इलेक्ट्रिकल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एसएससी जेई के जो आने वाला पेपर है, एनएमआरसी जेई जो होने वाला है, और विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के जो राजस्थान का हुआ, यूपी का हुआ, स्टेट लेवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारा ये चैनल पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज आगे तक पहुंच सके। तो टाइम को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड, मैं आपको साथ साथ बता चलूँगा जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रिक होंगी, टिप्स होंगी, और आप उसे नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिएगा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन? कहना चाहता है कि विच ऑफ द टाइप ऑफ कनेक्शन इज एम्प्लॉयड फॉर करंट ट्रांसफॉर्मर। करंट ट्रांसफॉर्मर स्टार डेल्टा कनेक्टेड है यहाँ पे, और 3 फेज ट्रांसफॉर्मर है। तो कह रहा है कि किस टाइप का कनेक्शन हमें करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बहुत बेसिक सी चीज़ बता दूं कि क्वेश्चन 2 टाइप से पूछे जाएंगे। पहला कि यहाँ पे स्टार डेल्टा आप यहाँ देखेंगे। सेकंड थिंग क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन को घुमा के कभी कभी डेल्टा स्टार देता है। तो गलतियाँ यहीं पे करते हैं कि यहाँ पे स्टार डेल्टा देख लिया आपने, तो स्टार डेल्टा पे अगर कनेक्टेड है तो नेक्स्ट जो किस में होगा वो डेल्टा स्टार में होगा। तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा आपका? थर्ड। और ये क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, कहता है कि जो हमारा कनेक्टेड है वो करंट ट्रांसफार्मर डेल्टा स्टार में है, तो 3 आगे किस में होगा प्रोटेक्ट करने के लिए हमारा, तो वो होगा स्टार डेल्टा में। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि द रेटिंग ऑफ फ्यूज इज एक्सप्रेस इन द टर्म ऑफ। तो पहले मैं फ्रेंड आपको ये बता दूं फ्यूज वायर क्या होता है। फ्यूज वायर सिंपली अगर हम नॉर्मली लैंग्वेज में समझना चाहें, आपको पता ही होगा नॉर्मली क्या होता है कि फ्यूज वायर जो होता है, अगर सिंपल देखें तो हम ये मेटल का बना हुआ वायर होता है एक। तो ये कह रहा है कि जो फ्यूज वायर होता है, कि सर्किट है हमारे पास, सर्किट में वो एक नॉर्मली हमने ले लिया फ्यूज समझाने के लिए आपको, फ्यूज वायर लगा हुआ है, कोई लोड लगा दिया हमने यहाँ पे, कोई लोड लगा हुआ है, ये लोड है, तो फ्यूज वायर ये हो गया हमारे पास। तो कह रहा है कि जो फ्यूज वायर है वो किस में एक्सप्रेस्ड होगा, क्या वो एम्पियर में होगा या वोल्ट में होगा, केवीए में होगा और वीआर में होगा, किस में होगा। तो फ्रेंड्स देखिए क्या होता है कि जो फ्यूज वायर बनता है वो किस पे होता है, वो हमारा होता है बिल्कुल लोड पे। जितना लोड उस पर सर्किट में पास हो रहा है तो क्या होगा कि ये जो है ये एम्पियर्स में होगा, क्योंकि लोड हमारा क्या होगा, हमारा एम्पियर्स में मेजरमेंट होगा करंट का। तो फ्यूज वायर की रेटिंग किस पे की जाएगी, वो एम्पियर्स पे की जाएगी। 0.5, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, इस टाइप के हमारे फ्यूज वायर अवेलेबल होते हैं। तो फ्रेंड ठीक है, तो आप यहाँ एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं, और ये मैं PDF आपको अपलोड कर दूंगा हमारे फेसबुक पेज पे एनबी रिबॉन पे। तो वहाँ आप जाके इसका एक्सप्लेनेशन पूरा रीड कर सकते हैं। मैंने इसका एक्सप्लेनेशन लिख दिया नीचे, इसलिए कि जो वायर होता है सेम लोड करंट होता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी इलेक्ट्रिकल लोड के इक्वल होता है, इसलिए हम उसे क्या करते हैं, एम्पियर में एक्सप्रेस करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। ये कह रहा है कि महो रिले इज यूजुअली एम्प्लॉयड प्रोटेक्शन ऑफ। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, महो रिले ओम, अगर ओम को आपने देखा होगा, ओम का क्या होता है, इन्वर्सली होता है महो होता है। ये तो बेसिक बात हो गई बिल्कुल। तो कह रहा है कि जो ट्रांसमिशन होता है, लॉन्ग ट्रांसमिशन के लिए यूज होता है महो रिले का। तो फ्रेंड 3 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, मैंने तीनों लिख दिया है कि लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन होगा तो महो यूज हो जाएगा वहाँ पे आपका, मीडियम ट्रांसमिशन होगा तो इम्पीडेंस रिले यूज होता है, शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन होगा तो रिलेक्टेंस रिले होता है। रिले फ्रेंड होता क्या है, फाइनली रिले एक टर्म बार बार यूज होता है। तो रिले आपको पता होगा, रिले क्या एक प्रोटेक्टिंग डिवाइस है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जो प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। और उसका जर्नली यूज भी आपको बता देता हूँ रिले का क्या, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है जूनियर इंजीनियर में, कि जो गाड़ी के वाइपर्स होते हैं, हमारे गाड़ी के आगे वाइपर लगा होता है, वाइपर का जो होता है उसमें रिले का यूज होता है। रिले क्या बेसिकली, अगर आप समझना चाहें इसे नॉर्मली उसमें, तो ये एक सर्किट हुआ ऐसे करके, कॉइल एक बार ले लेते हैं, कॉइल उस पर लपेट दिया हमने, ऊपर क्या होता है यहाँ पे एक लगा होता है ऐसे करके, ये सिस्टम होता है। तो जब यहाँ पे क्या डीसी करंट, यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट यहाँ पे फ्लो होगा जब, तो ये क्या होगा, ये अपनी तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा, इससे अट्रैक्ट कर लेगा, तो सर्किट हमारा ऑन ऑफ होता है। बेसिक ये होता है। तो वाइपर में इसका यूज होता है, और लॉन्ग के लिए महो, और मीडियम के लिए इंपीडेंस, एंड शॉर्ट ट्रांसमिशन के लिए रिलेक्टेंस का यूज होता है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। हमारा 4th क्वेश्चन यहाँ पे है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, लाइटिंग अरेस्टर्स। इसके 3 क्वेश्चंस बनेंगे लाइटिंग अरेस्टर्स पे, मैं तीनों क्वेश्चन को आपको डिस्कस कर दूंगा अभी। तो कह रहा है लाइटिंग अरेस्टर्स जो यूज होता है वो किसके लिए होता है। ये क्वेश्चन क्या है, बार बार तक पूछा जाता है, ये शॉर्ट सर्किट के लिए यूज होता है, आगे अभी क्वेश्चन और भी मैंने डाले हैं इस पर, ओपन सर्किट के लिए यूज होगा या फिर सबके लिए यूज होगा। तो फ्रेंड्स देखिए, आपको पता होना चाहिए कि लाइटिंग अरेस्टर्स जो होता है, लाइटिंग अरेस्टर्स क्या होता है, एक्सटर्नल लाइटिंग के लिए यूज होता है। लाइटिंग अरेस्टर क्या होता है, एक्सटर्नल लाइटिंग के लिए, जो अगर सब स्टेशन है तो शुरुआत में और लास्ट में लाइटिंग अरेस्टर का काम होता है सब स्टेशन के बीच में, जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है कि बोथ एंड ऑफ द सब स्टेशन लाइटिंग अरेस्टर्स का यूज होता है आपका एक्सटर्नल लाइटिंग के लिए। पहली बात, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल लाइटिंग के लिए। और क्या होता है, बोथ द एंड पे ये लगा होता है। और क्या होता है, ये जनरली, अब देखो पहला क्वेश्चन ये हमने कर लिया।
सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है कि लाइटिंग अरेस्टर किस चीज़ का बना होता है। तो लाइटिंग अरेस्टर्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, वो मेटल ऑक्साइड्स के, सिलिकॉन ऑक्साइड, ये बहुत बार पूछा गया है फ्रेंड, तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हैं यहाँ से। सिलिकॉन ऑक्साइड का बना होता है, जिंक कार्बाइड का बना होता है यहाँ पे, ये उस मटेरियल का बनेगा जिसके नॉन लीनियर करेक्टरिस्टिक्स होंगी। ओके फ्रेंड्स, तो आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं आगे अपने क्वेश्चन की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर इज सब स्टेशन फॉर ऑपरेटिंग प्रोटेक्टिव रिले। प्रोटेक्टिव रिले कह रहा है कि कौन सा ट्रांसफार्मर यूज होता है हमारा सब स्टेशन, मैंने बता दिया अभी, सब स्टेशन के लिए, और क्या होता है प्रोटेक्टिव रिले। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पे क्या होता है, सीबीटी यूज होता है। सीबीटी का मतलब क्या है, कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज नहीं होता है, डिस्ट्रीब्यूशन भी नहीं होता है, सब स्टेशन की बात कर रहा है वो। ऑल द वे तो वैसे ही कैंसिल हो गया, अगर एक आपको लग गया कैंसिल है तो ऑल द वे कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे सीबीटी का यूज होता है। सीबीटी के ट्रांसफार्मर क्या, देखिए यहाँ पे एक फ्रेंड और मैं आपको बताऊँ, सब स्टेशन की बात कर रहा है। सब स्टेशन का मतलब क्या है, करंट आया हमारा, अभी क्या हायर वोल्टेज है, हायर वोल्टेज है, ये हायर वोल्टेज हमें कन्वर्ट करना है किस में, लोअर वोल्टेज में। तो हमें क्या होगा यहाँ फ्रेंड, लोअर वोल्टेज में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे स्टेप डाउन का यूज होगा, और स्टेप डाउन का यूज कर रहे हैं हम, तो क्या होगा यहाँ पे लो वोल्टेज के लिए यूज करते हैं स्टेप डाउन का। तो हमें क्या यूज क्या करेंगे हम यहाँ पे, प्रोटेक्टिव रिले का कहाँ यूज करेंगे, कैपेसिटिव वोल्टेज ट्रांसफार्मर का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आगे। अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि विच डिवाइस इज यूज फॉर प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट फॉर डैमेज काउजिंग ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। ओवरलोड हमारा कभी, जैसे मैं आपको बेसिक एग्जांपल लेता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ इससे क्या होता है। कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है ना, हमारे जो घर में इन्वर्टर्स होते हैं, बेसिक आप समझिए पहले, इन्वर्टर्स पर अगर आप वो ओवरलोड हो गया, या फिर अंदर का इन्वर्टर, सपोज दैट यहाँ इन्वर्टर लगा हुआ है, ये कनेक्शन गया हुआ, डबल वायर लेता हूँ एग्जांपल, समझाता हूँ आपको। आगे कहीं शॉर्ट सर्किट हो गया, तो इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, अंदर इसके एक सर्किट लगी होती है, वो ब्रेक कर जाती है, ताकि इससे क्या होता है, आपका इक्विपमेंट हमारा क्या है, सुरक्षित रहता है। तो ये वही क्वेश्चन सेम कह रहा है कि विच डिवाइस यूज प्रोटेक्टिंग इक्विपमेंट्स फ्रॉम द डैमेज काउजिंग ओवरलोडिंग और शॉर्ट सर्किट। तो उसमें क्या लगा होता है, ओवरलोड शॉर्ट सर्किट के लिए क्या लगा हो, सर्किट ब्रेकर लगा होता है। इससे क्या होता है, हमारा ओवरलोड होने से या फिर शॉर्ट सर्किट से बच जाता है इक्विपमेंट्स। ओके फ्रेंड, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, बार बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट भी है काफ़ी। कह रहा है कि EFR, इसका आप कभी कभी शॉर्ट फॉर्म में भी लिखा होता है, ये आप नोट कर लीजिए इसे, EFR लिखा होता है। EFR का मतलब होता है अर्थ फॉल्ट रिले। अर्थ फॉल्ट रिले क्या होता है, पूछ रहा है कि डायरेक्शनल रिले होता है, नॉन डायरेक्शनल, शॉर्ट ऑपरेटिंग टाइम रिले होता है, या फिर लॉन्ग ऑपरेटिंग टाइम रिले होता है। तो फ्रेंड्स ये क्या होता है, ये नॉन डायरेक्शनल रिले होता है। और फ्रेंड दूसरा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट, वो क्वेश्चन में दो टाइप पूछता है, कहता है EFR जो यूज होता है वो कौन कौन से, कैसे कनेक्ट कैसे करते हैं उसे। तो उसे हमेशा आप ध्यान रखिए उसे, कि ये एक फेज में और अर्थ में कनेक्ट होता है। ऑप्शन में दे देता है कि वो बिटवीन द न्यूट्रल टू अर्थ, तो ये नहीं होगा, ये नहीं, नॉट बिटवीन द न्यूट्रल एंड अर्थ, इसमें नहीं कनेक्ट होता है। ये होता है कि इसमें फेज और अर्थ के बीच में। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि बसोल्स रिले इज यूज्ड फॉर, ये कह रहा है कि बकचोल्स रिले जो होता है वो कहाँ यूज होता है। तो फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, सबसे मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी एक्सटर्नल लाइटिंग वाला केस में आपका लाइट अरेस्टर यूज होगा, और यहाँ पे क्या है, बकचोल्स रिले कहाँ पे यूज हो रहा है, ये होता है इंटरनल फॉल्ट्स के लिए। ये फ्रेंड इंपॉर्टेंट है, इंटरनल फॉल्ट, पहला ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे, इंटरनल फॉल्ट के लिए, एक्सटर्नल नहीं, इंटरनल के लिए। इंटरनल के लिए देखो कि ये क्या होता है हमारा, बेसिकली मैं आपको बता दूँ क्या है, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, एक डिफरेंशियल रिले आएगा, आगे मैंने क्वेश्चन ले रखा है उसका भी, एक बकचोल्स रिले, दोनों ही यूनिडायरेक्शनल हैं, पहली बात। सेकंड क्या होता है कि ये यूज होता है किसके लिए, इंटरनल फॉल्ट्स के लिए यूज होता है। तो और ये देखो, ये होता क्या बेसिक, इंटरनल फॉल्ट्स का मतलब क्या है, ये यूज हो किस में हो जाएगा, ये जनरेटर में यूज हो जाएगा आपका, यहाँ पे ये जनरेटर में यूज हो जाएगा, और ये किस में यूज हो जाएगा, जनरेटर हो गया, उसके बाद ये इन्वर्टर हो गया हमारा, इन्वर्टर जो बेसिक हम यूज करते हैं, इन्वर्टर हो गया, जनरेटर हो गया, इन्वर्टर हो गया, ट्रांसफार्मर भी यूज होता है। ये ट्रांसफार्मर में ना पता है क्या, ये बकचोल्स रिले जो बताता भी है कि क्या है, कि ऑयल लेवल कितना है हमारा, कम हो रहा है नहीं हो रहा है, इन सब चीज़ से ब्रेक डाउन हो गया है, तो इन सब चीज़ को बताता है ये बकचोल्स रिले यूज किया जाता है, ताकि वो प्रोटेक्शन हो सके इंटरनल फॉल्ट से। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं, अपना क्वेश्चन आगे देखते हैं। 9th क्वेश्चन आ गया हमारा इस उसमें, तो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिले यूनिट प्रोटेक्शन रिले कौन सा होता है। यूनिट प्रोटेक्शन रिले मैंने अभी आपको बताया, एक तो बकचोल्स हो गया, दूसरा क्या है, डिफरेंशियल रिले। ये दोनों जो होते हैं, ये कौन से होते हैं, ये यूनिट प्रोटेक्शन रिले होते हैं, पहली चीज़। सेकंड चीज़ क्या होता है, ये इंटरनल प्रोटेक्शन करते हैं, ये इंटरनल प्रोटेक्शन करते हैं। ये रिले क्या है, किस काम में यूज होंगे, इंटरनल प्रोटेक्शन रिले के टाइप में। और ये कहाँ यूज होंगे, ट्रांसफार्मर, जनरेटर, मोटर, इन्वर्टर, एक्स्ट्रा और भी बहुत सारी चीज़ें।
ओके फ्रेंड, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं सारे, तभी लिया गया यहाँ पे, अच्छे क्वेश्चंस है। कह रहा है कि डिफरेंशियल रिले, जो डिफरेंशियल रिले मैंने भी पढ़ा पीछे, जैसे डिफरेंशियल रिले क्या है, वो यूज नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट यूज। कभी कभी इसे आप बच्चे देखते नहीं है और गलती कर बैठते हैं, तो ये नहीं करना है आपको बिल्कुल। कह रहा है कि ये किस में यूज नहीं होता है, तो यहाँ देखिए, फॉल्ट विद इन ए जनरेटर, बिल्कुल सही जवाब है। फॉल्ट विद इन ए ट्रांसफार्मर, ये भी सही है। लेकिन क्या है ये, किसके लिए, ये डिफरेंशियल रिले के तो मायने में सही है, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नॉट यूज्ड। तो नॉट यूज वो थ्रो फॉल्ट्स में, थ्रो फॉल्ट्स का मतलब इट्स ए फॉल्ट विच इज आउटसाइड द इक्विपमेंट, जो इक्विपमेंट्स के बाहर के जो फॉल्ट्स होते हैं वो हमारे इसमें नहीं आते, वो हमारे इस रिले, ये रिले यूज नहीं होगा उसमें, डिफरेंशियल रिले। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि फॉर कंप्लीट प्रोटेक्शन ऑफ थ्री फेज की बात कर रहे हैं, थ्री फेज शॉर्ट सर्किट के लिए, थ्री फेज शॉर्ट सर्किट के लिए मिनिमम नंबर ऑफ रिले कितना इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होता है, मिनिमम नंबर ऑफ रिले। तो फ्रेंड्स देखिए, बेसिक सी बात आप समझ लीजिए, थ्री फेज की बात हो रही है यहाँ पे, थ्री फेज की बात हो रही है, दो फेज जो है वो दो के लिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे दो फेज के लिए क्या होगा, यहाँ एक रिले यूज करेंगे, एक इसके लिए एक इसके लिए, एक यहाँ पे क्या यूज होगा, EFR यूज होगा। जैसे मैंने आपको बताया था अभी, अर्थ फॉल्ट रिले, ये हमारा ग्राउंड और न्यूट्रल के बीच, तो एक रिले, दो रिले, तीन रिले यूज हो जाएंगे किसके लिए, अगर आपको कंप्लीट थ्री फेज है तो वहाँ पे थ्री रिले आपको यूज करना पड़ेगा। एक ग्राउंड रिले होगा, वो उससे यूज होगा अर्थ रिले, किससे, ग्राउंड और न्यूट्रल के बीच में। ओके फ्रेंड, आगे देखते हैं अपना। बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया, बेसिक क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल का। अगर आप इलेक्ट्रिकल पढ़ते हैं तो पहले आई थिंक पहले सेकंड चैप्टर में आपको ये पढ़ाया जाता है, एक्टिव एलिमेंट एंड पैसिव एलिमेंट। लेकिन इसमें भी बहुत सारे बच्चे क्यों कन्फ्यूज हो रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, करते हैं फटाफट हम इसे। विच ऑफ द फॉलोइंग आर पैसिव एलिमेंट। तो फ्रेंड पहले आप समझ लीजिए एक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं, पैसिव एलिमेंट क्या होते हैं। तो दो टाइप के एलिमेंट हमारे पास है, एक एक्टिव एलिमेंट एंड एक पैसिव एलिमेंट। तो अगर मैं बेसिक सी बात करना चाहूँ तो एक्टिव एलिमेंट क्या है, एक्टिव एलिमेंट है जो एनर्जी लेवल ऑफ सर्किट को इंक्रीज कर देते हैं, वो होते हैं हमारे, जैसे क्या होगा, कोई हमारा सेल हो गया, कोई हम सेल ले लेते हैं ऐसे करके, नेगेटिव ये पॉजिटिव, कोई सेल हो गया, सेल क्या है हमारा, ये एक्टिव एलिमेंट है। और ऐसे देखिए रजिस्टर ले लीजिए, रजिस्टर में क्या, रजिस्टर तो लॉस कर रहा है ना, एनर्जी लेवल को इंक्रीज तो करता नहीं है, तो वो लॉस करता है, वो क्या हो गया, पैसिव एलिमेंट हो गया। तो जो एनर्जी लेवल को इंक्रीज करते हैं वो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, और जो क्या होता है कि, और जो एनर्जी लेवल को इंक्रीज नहीं करते हैं वो क्या होते हैं, पैसिव एलिमेंट। तो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आता है पैसिव एलिमेंट, कौन कौन से, रजिस्टर एंड बल्ब, यानी बोथ ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। ओहो, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया। अब हम थ्योरम वाले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट। इसमें देखते हैं क्या है, नोडल एनालिसिस कैन बी अप्लाइड फॉर। नोडल एनालिसिस जो होता है फ्रेंड, मैं आपको बता दूं थोड़ा सा इसके बारे में, कि जब नेटवर्क होता है ना, कोई भी नेटवर्क हो गया, सपोज दैट ऐसा नेटवर्क ले लेते हैं हम, ये तो सिंपल, बिल्कुल एक सिंपल नेटवर्क ले लिया हमने, और भी ऐसे हमने और भी जुड़े होंगे यहाँ पे ऐसे करके, बहुत मतलब हैवी नेटवर्क ले लेते हैं बिल्कुल। तो वहाँ पे क्या होता है ना, ऐसे नोड, ये नोड बन गया नोड। तो कह रहा है कि नोडल एनालिसिस जो है वो अप्लाइड होता है किसके लिए, मतलब प्लेनर नेटवर्क होना चाहिए, नॉन प्लेनर, या फिर दोनों के लिए, या फिर किसी के लिए नहीं। तो देखते हैं क्या है। देखिए होता क्या, नोड एनालिसिस जो यूज होता है ना, मैंने जिस बताया भी आपको, नोड एनालिसिस एक नोड, दोनों नोड पे यूज होता है, इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है, इधर से कनेक्टेड होगा, ये ऐसे करके बहुत सारे से, ये नोड पे यूज होता है नोडल एनालिसिस। यानी कि ये जो है ये प्लेनर के लिए भी है एप्लीकेबल, ये जो थ्योरम है हमारी, और जो एनालिसिस होती है ये हमारे दोनों के लिए यूज होता है, चाहे वो प्लेनर हो चाहे वो नहीं हो प्लेनर, कैसा भी नेटवर्क हो, दोनों में यूज होगा हमारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल फॉर। फ्रेंड देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी क्वेश्चंस में आपको नॉट दिखे, नॉट, तो आपको फोकस करना, थोड़ा माइंड को देखना है आपको बिल्कुल सही तरीके से। ये नॉट कहीं भी दिख जाए आपको, MCQs अगर आप कर रहे हैं, मैं थोड़ा आपको बता दूँ इसके बारे में, MCQs में अगर नॉट कहीं लगा हुआ आ जाए तो आपको वहाँ पर थोड़ा रुक के सोचना चाहिए, 1-2 सेकंड देना चाहिए। यहाँ पे नोट आ गया, कह रहा है सुपरपोजिशन थ्योरम इज नॉट एप्लीकेबल। अब बंदे ने नोट पढ़ा ही नहीं, नोट पढ़ा नहीं, फटाक से आंसर लगा दिया अपना, किसी एक पे निकल लिए, लेकिन ये नहीं, गलत हो गया वो। तो आपने देखा यहाँ पे नोट लगा हुआ, नोट लगा हुआ सुपरपोजिशन थ्योरम, हमें पता है क्या है, सुपरपोजिशन थ्योरम ऑलवेज एप्लीकेबल ओनली द लीनियर इक्वेशंस, लीनियर क्वांटिटीज के लिए यूज होंगी। जबकि यहाँ पे क्या है, करंट, लीनियर, वोल्टेज, पावर कैलकुलेशन, इसके लिए यूज नहीं होगा। सुपरपोजिशन थ्योरम इसके लिए यूज नहीं होगा, क्योंकि क्या होता है, पावर हमारा क्या होता है, P = I² R होता है। ये क्या है, नॉन लीनियर इक्वेशन मैन, तो नॉन लीनियर इक्वेशंस के लिए हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम यूज नहीं होगा। ओके, तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना हम, आज का इस सीरीज में लास्ट क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। ओहो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये भी। देखिए क्या है यहाँ पे क्वेश्चन, कह रहा है कि इंपॉर्टेंट मैं इसलिए बोलता हूँ ना कि ये बार बार पूछे जाते हैं क्वेश्चन।
केवीएल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, केवीएल किस में यूज होता है? क्रिचॉफ्स ने 2 लॉ दे दिए, एक होता है केवीएल, एक होता है केसीएल। क्रिचॉफ्स करंट लॉ, एक होता है क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो इसे मैं याद करने की आपको ट्रिक बता दूंगा, कभी नहीं भूलेंगे आप बिल्कुल भी। करंट की बात आ रही है, करंट का मतलब क्या है? चार्ज। करंट का मतलब क्या होता है? चार्ज। वोल्टेज का मतलब क्या होता है? एनर्जी। बस खत्म कहानी, कुछ नहीं करना है आपको। क्रिचॉफ्स वोल्टेज लॉ जो होता है वो एनर्जी पे, क्रिचॉफ्स करंट लॉ जो होता है, क्रिचॉफ्स करंट लॉ होता है वो चार्ज पे, खत्म कहानी। तो कह रहा है कि केवीएल जो यूज होगा वो किस पे होगा? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे। केसीएल यूज होगा वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पे। तो ओके फ्रेंड्स, इस सीरीज़ में आज हम इतना ही लेते हैं, अपना लास्ट क्वेश्चन। और तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, अगर आप और हमारे कमेंट कीजिए, और रिक्वायरमेंट अगर आपको और ज़्यादा है तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूँगा इसी सीरीज़ में। तो फ्रेंड आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा लोगों तो पहुँचाइए ताकि नॉलेज हमारा जाता रहे। जय हिंद।